अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ईद हो और साबरा को बच्चों की याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब साबरा को अपने बच्चों की शिद्दत के साथ याद आती है। ईद शब बरात पे साबरा ने अपने बच्चों को याद करना होता है, एक मैसेज देना होता है वीडियो की सूरत में, और फिर साथ ही साथ ईद वाले दिनों में साबरा बेचारी को पिज़्ज़ा भी खाने को मिलता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो थी, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकोड़े, यही सारी चीप चीज़ें थी जिनकी वजह से साबरा ने अपने बच्चों को छोड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी व्यूवर्स कि साबरा ने अपने आप को अपग्रेड किया है और हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। हम लोग वैसे ही हाथ से पिज़्ज़ा खाते हैं उठा उठा के, लेकिन साबरा अभी पिज़्ज़े को छुरी कांटे के साथ खाती है, काट काट के। तो खैर, मुझे ये वाली बात देख के बड़ी हंसी आ रही थी। नज़ाकत से पिज़्ज़ा खाना साबरा सीख गई है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जल्ला आराई में पिज़्ज़ा और बर्गर, ये दो चीज़ें ही सब कुछ हैं। इन दो चीज़ों के लिए जल्ले आराई के लोग कुछ भी कर सकते हैं। जल्ले आराई के लोगों को लगता है कि शहरों में ये दो चीज़ें बड़े शौक से खाई जाती हैं, और ये दो चीज़ें जो हैं जल्ले आराई के लोगों की मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं, एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर। और कितनी मज़े की बात है गाइज़ो सिस्टरों, कितने ही मज़े की कमाल की बात है कि जल्ले आराई में जब किसी को एलर्जी हो जाए, मतलब किसी को क्या, साबरा को जब एलर्जी हो जाए तो वो टैबलेट भी कोल्ड ड्रिंक के साथ खाती है। बताया है ना व्यूवर्स आप लोगों को कि अपग्रेड कर लिया है साबरा ने, अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। आम पानी के साथ अब साबरा टैबलेट नहीं खाती है, नेक्स्ट कोला के साथ अब साबरा टैबलेट खाती है। हम लोग अभी तक वहीं के वहीं हैं। हम लोगों ने क्या घंटा तरक्की करनी है? अभी भी नॉर्मल पानी के साथ थोड़ा सा पानी को उल्टा वार्म करके हम लोग टैबलेट खा रहे होते हैं। हम लोगों ने क्या घंटा तरक्की करनी है? तरक्की अगर हम लोगों ने करनी है गाइज़ो और सिस्टरों, तरक्की अगर हम लोगों ने भी करनी है तो हमें भी नेक्स्ट कोला के साथ एलर्जी वाली टैबलेट खानी होगी। मतलब कोई भी टैबलेट हो, हमें नेक्स्ट कोला के साथ खानी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इसी में मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच लाजमी करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलने आ रहा है में व्यूवर्स, तरक्की बहुत तेज़ी से जारी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब किसी भी फॉरेन कंट्री का मुकाबला जल्ले आराई के साथ किया जा सकता है। रोटी सालन हम जैसे सिर्फ गरीबों की ग़िज़ा है, हम लोग खाते हैं। जल्ले आराई के लोग अब रोटी सालन खाना पसंद नहीं करते। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, वो भी काट काट के गाइज़ो, काट काट के खाना वो इन लोगों को पसंद है। इनके हर काम में अब नज़ाकत पाई जाती है। अंग्रेज़ ये लोग बन चुके हैं, लेकिन बच्चों की केयर करना इन्होंने अंग्रेज़ों से भी नहीं सीखा। माँ पिज़्ज़ा काट काट के छुरी कांटे से खाती है और बेटी के पाँव में चप्पल नहीं होती। ईद के दिनों में लोग ईद की तैयारियों की बात करते हैं, लोग बकरा ईद पे जानवरों की बातें करते हैं, लेकिन ये माँ अपनी बेटी के सर की जुओं की बात करते हुए नज़र आती है। बंदा इस माँ से पूछे तुम्हें ईद शब बरात पे वो 3 बच्चे तो याद आ जाते हैं जो तुम्हारे साथ है बच्ची, इसके सर की हिफाजत किसने करनी है? इसके सर पे जो तुम बार बार जुओं का जिक्र करती हो वो स्प्रे किसने, हम लोगों ने आके लगानी है? ये जो भी चीज़ें होती हैं वो शैम्पू वगैरह वो हमने आके करना है उसको? मेरे तो व्यूवर्स क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है नहीं कि ये किधर से मतलब किस चीज़ से होती है, लेकिन इतना अंदाज़ा है मुझे कि गंदगी से ही होती हैं सर में। जाहिर सी बात है, जब सर गंदा होगा तो इस तरह की चीज़ें तो सर में पैदा होंगी। फिर उस बच्ची की सफाई का ख्याल, उसके नहलाने धुलाने का ख्याल हम लोगों ने रखना है। फिर तू हमारी तबीयतें आके ख़राब करती है बता बता के। वैसे तो तुम बड़ी मॉडर्न हो, लव मैरिज तुमने की हुई है, पिज़्ज़ा तुम काट काट के खाती हो, बच्ची की सफाई का तुम्हें ख्याल नहीं है। हर वीडियो में बस यही कहानी लगाई हुई है कि जुएँ पड़ गई हैं। वो क्या कहते हैं, रानी सिकंदर की भी मैं वो शॉर्ट वीडियो भी मैंने बल्कि बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी कि उसके सर में भी खुजली हो रही थी। सारा दिन ये औरतें अगर टिकटॉक पे इसी तरह से बैठेंगी, अपने नहाने धोने का ख्याल नहीं रखेंगी, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी, तो ऐसी कीड़े तो पड़ेंगे ना फिर इनके सरों में। फिर हम लोगों ने जाके इनको नहलाना है या इनकी सफाई का ख्याल रखना है। इन लोगों को खुद शर्म नहीं आती?
इन लोगों को कोई हया नहीं आती कि कैमरे के सामने भी ये लोग इस तरह से अपने सरों से हाथ नहीं निकाल रहे होते, ऐसे गंदगी फील करा रहे होते हैं दूसरे लोगों को भी। वैसे तो जल्ले अराई वाले सारे के सारे, डोतरा वाले सारे के सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े मॉडर्न बनते हैं, लेकिन सफाई के लिहाज से ना इनको खुद अपना होश है ना अपने बच्चों का होश है। मुझे तो साबरा की वीडियोस देख देख के वो दिन याद आते हैं जब बड़ी बड़ी बातें करते होते थे जावेद मामू के इतने दिन के अंदर अंदर बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मुझे तो वो वीडियोस कभी भूलती नहीं है, मेरे जहन से नहीं उतरती। और जब मुझे वो बातें याद आती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि साबरा को शर्मिंदगी क्यों नहीं होती, आखिर इसे क्यों नहीं शर्म आती कि मैं इतनी बड़ी बूढ़ी औरत हो के मैं एक मर्द की बातों में आ गई, मैंने अपने 3 बच्चे छोड़ दिए और इस मर्द ने मेरे लिए क्या की है। और ये बातें अगर इन दोनों की आपस की बातें होती ना तो वो एक अलग बात थी, किसी को पता ही नहीं था कि चलो इनकी कॉल्स पे बात होती रही, अलग बातें थी। लेकिन वो सारी बातें जो जावेद मामू ने सोशल मीडिया पे आके यूट्यूब पे आके की थी, उन सारी बातों का क्या, इनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। आके जावेद मामू को बताना चाहिए कि साबरा क्यों केस हार गई है, क्यों बच्चों की कस्टडी हमें नहीं मिली, क्या वजह बनी है। क्योंकि इनके तो बड़े बड़े दावे थे कि बच्चे तो हमारे ही हैं, बच्चे तो हमारे ही हैं, ये बड़े बड़े दावे थे जावेद मामू के। उन दावों का क्या हुआ है। साबरा को और जावेद मामू को आके एक बार कम से कम ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। अपनी गंदगी गलाजत के किस्से रोज़ रोज़ आके हमें ना सुनाएं, अपनी सर की जुओं की कहानियाँ हमें ना सुनाएं कि किधर से आई हैं जुएँ, बच्चों से आई हैं या उधर से आई हैं या हमसायों से आई हैं। ये किस्से हमें ना सुनाएं। आके अपनी वीडियो में बता रही होती है, अच्छे अच्छे अपने रिश्ते बता रही होती है कि रिहाना जो है वो मेरी बहन है, हम बहनों की तरह रहते हैं, वो मेरी नंद नहीं है, वो मेरी बहन है। तुम तो वो औरत हो जो अपनी सगी बहन के साथ आज वीडियोज़ नहीं बना सकती। जो भाई तुम्हारी वीडियोस बनाता था, जो उनके सोनिया लोगों के घर में आके, वो भाई अब तुम्हारे साथ कभी वीडियो में नहीं आया है। वीडियो बनाने के लिए अब तुम लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है। माँ बाप के झगड़े अब तुम लोग शेयर कर रहे हो कि हमारे अम्मी अब्बू का झगड़ा हो गया मकान की खातिर और इस तरह की, वो तो पता है व्यूवर्स सबको ही पता है कि ओवरसीज सिस्टरों को लूटने की तैयारी की जा रही है। वरना ये वही जावेद मामू है, याद रखना गाइजो सिस्टरों, ये वही जावेद मामू है जिनकी एक वॉइस थी कि जिस तरह की हवेली, जिस तरह की कोठी वसीम यतीम ने बनाई हुई है, इस तरह की मैं पता नहीं कितनी 3 के 4 बना सकता हूँ। याद है आप लोगों को वो वॉइस? मतलब इन्होंने इतना हराम कमाया हुआ था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्होंने इतना लूटा हुआ था, और वो कहाँ गए सारे पैसे? सारे पैसे जो जावेद मामू ने साबरा की को भगाने से पहले कमाए थे, वो सारे पैसे किधर गए? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नदीम भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चों को अगर देखा जाए तो कितना कोई फ़र्क आ गया है। नदीम भाई अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद सेहत अता करे। थोड़े से कमज़ोर ज़रूर हो गए हैं लेकिन सेहत के लिहाज से अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के पाँव में पहले जूते नहीं होते थे, जैसे अभी साबरा की बच्ची के पाँव में अभी भी जूते नहीं होते, गंदगी में खेलती रहती है और इसी वजह से उसके सर में भी ये मसला हो गया, जो भी है बहरहाल। लेकिन जिन बच्चों के पाँव में पहले जूते नहीं होते थे साबरा के, वो बच्चे भी कितने साफ़ सुथरे घूम रहे होते हैं। घर उन लोगों का बन गया, एसी उनके घर में लग गया, दुनिया की हर आसाइश वहाँ पे मौजूद है, और साबरा के हाथ क्या लगा है सिवाय बदनामी के, और क्या लगा है। और यहाँ तक कि अब वीडियो बनाने के लिए भी बेचारी के पास कुछ नहीं है सिवाय जुओं के। तो जुओं के साथ वीडियो बनाओ, इंजॉय करो, छुरी से काट काट के पिज़्ज़े खाओ, मज़े करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।